हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आज है 22 सितंबर, संडे, और अभी बज रहे हैं 10:32 AM। तो यस, कल से हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट है मैथ्स की एग्ज़ाम। तो आज उसके लिए चलो प्रिपेयर करते हैं। तो वैसे तो मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास उठी थी। फिर मैंने साइंस पढ़ा था, साइंस की बायोलॉजी का थोड़ा बाकी था तो वो करा था। बट अभी पूरा दिन मैथ्स करेंगे। और वैसे तो अभी मेहमान भी आने वाले हैं घर पे। वो श्राद्ध होता है, शायद किसी को पता हो तो उसके लिए आज मेहमान भी आने वाले हैं घर। तो थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, बट रात भी है तो वैसे तो प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे वैसे तो सब कुछ आता है, बट थर्ड चैप्टर है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उसमें जो इक्वेशन बनानी होती है वो मुझसे नहीं बन रही अच्छे से। तो यस, पहले तो वही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने चैप्टर नंबर 3 से रिवीजन स्टार्ट करा था मैथ्स का, क्योंकि उसमें इक्वेशन मेरे से बन ही नहीं रही थी। बट वो जो जो नहीं आ रहा था वो वीडियो लेक्चर देखते देखते करा तो आ गया था। उसके बाद मेरा छोटू भाई आया था तो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, खाना वाना खाया, फिर आराम भी करा। और फिर मैं बहुत लेट पढ़ाई करने बैठी थी। तो मतलब 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो उसके बाद मैं पढ़ाई करी थी। तो मैं मतलब ये चैप्टर नंबर 3 के तो 3 4 बार ही सम करे थे, तब थोड़े से याद हुए। फिर ये थोड़ा सा ब्रेक लिया था तो उसमें शूट किया था ये। तो अम, मतलब अभी मैं अपनी एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ, और एग्ज़ाम कैसी गई है उसका भी मैंने व्लॉग शूट करा है। मतलब व्लॉग शूट करा है इन द सेंस कि इसी व्लॉग में आगे मैंने बताया है कि मेरी एग्ज़ाम कैसी गई। तो दूसरे ब्रेक में मैंने ये डार्क फैंटेसी खाई थी और उसके बाद वापस से पढ़ाई करी थी। तो पढ़ाई करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद मेरी ये हालत थी, लिटरली मैं ऐसे पक गई थी मैथ्स करते करते, मल्टीप्लिकेशन करते करते थक गई थी। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट, मतलब 10:30 11 बजे के अराउंड करने बैठी थी। तब मेरी मम्मा ये कॉफ़ी दे के गई थी। तो कॉफ़ी पीते पीते, कॉफ़ी इंजॉय करते करते, प्लस सॉन्ग इंजॉय करके, सॉन्ग तो नहीं बट मतलब स्टडी में म्यूज़िक इंजॉय करते करते मैथ्स सॉल्व करा था। उसके बाद लाइट चली गई थी। तब मैंने ऐसे ही पहले तो थोड़ी देर मैंने फ्लैश लाइट जला के करा था। फिर सोचा कि फ्लैश लाइट प्लस वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो उसके बाद मैं 1:30 बजे के अराउंड सो गई थी, और सुबह उठ के वापस से लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज़ करा था। मेरे पास 10 15 मिनट तक की देर थी, तो लास्ट में फटाफट रिवाइज़ करा और स्कूल चली गई। सो हे, तो मैं अपना एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ, और ये मेरा पेपर है। तो वैसे तो जितना आज सुबह को मैं ऐसे कह रही थी कि आज एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम है, इस तरह का इतना हार्ड पेपर नहीं था। पर क्या था ना कि ये फ़र्स्ट एग्ज़ाम था, मतलब 10th का। ये फ़र्स्ट एग्ज़ाम था, तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन हो रहा था मुझे। एंड सुबह को तो मैं से उठी, मेरे को मैं उठी तो उठने मैंने तो ऐसे सोचा था कि मैं थोड़ा सा लेट ही उठूँगी, क्योंकि मैं रात को 1:30 बजे तक, आपको व्लॉग में तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं रात को लेट तक मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसके बाद मैं से वैसे लेट उठना चाहती थी, बट मेरी नींद ना जो 6:15 बजे के आसपास खुल गई। और मतलब एग्ज़ाम का टाइम हमारा 8 से 11 का है। और तो मैं लेट ही उठने वाली थी, बट मेरी नींद जल्दी खुल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सुबह को थोड़े से ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो रेफरेंस बुक्स में दिए गए होते हैं, तो वो मैंने लास्ट में थोड़ा सा रीड करा। और फिर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम, इतना टेंशन हो रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वैसे तो मतलब मेरा मतलब मैथ्स में सेक्शन BCD में तो मैं सही, मतलब कुछ भी करके मैं आंसर लेके आंसर ले आती हूँ। और लिखने का भी वो सब कुछ अच्छा होता है। BCD में तो मेरे फुल मार्क्स आते हैं। बट मेरा सेक्शन A बहुत गंदा जाता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो मेरे वो थोड़े बहुत पल्ले ही नहीं पढ़ते, मेरे को समझ ही नहीं आता। तो थोड़ी सी वो मुझे पता है कि उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी तो शायद आ जाएगा। बट मैं पता नहीं क्यों हर बार मैं करके नहीं जाती प्रैक्टिस, और फिर और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही मेरे मार्क्स आते हैं, बाकी सब में मेरे फुल आ जाते हैं, मतलब ये सेक्शन BCD मैथ्स में। तो
इस बार का मतलब आज सुबह को जितना मेरे को टेंशन हो रहा था सेक्शन बी का, इतना हार्ड सेक्शन भी नहीं था। सेक्शन बी नहीं, सेक्शन ए। तो हाँ, तो मतलब कि जितना हार्ड मेरे को लग रहा था उतना हार्ड नहीं था। वैसे तो सारे सही गए हैं इस बार, तो ऑब्जेक्टिव में मेरे को ऐसा लगता है वहाँ तक। और फिर अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। और सेक्शन बी सी डी भी सही था, उसमें भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे। और मैंने सॉल्व भी करे हैं वैसे तो, जो पैटर्न के हिसाब से जो ऑप्शन में निकलते हैं, बट मैं एक एक सारे सेक्शन में एक्स्ट्रा करके आई हूँ। और शायद डी सेक्शन में तो सेक्शन डी में 8 क्वेश्चंस थे, उसमें से 5 करने थे और मैं शायद 6 या 7 करके आई हूँ। तो इसे मतलब ऐसे तो मैंने ऑप्शन तो इतना निकाला नहीं है, मैं सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई हूँ। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे मेरे को आते थे बट उतना टाइम नहीं था लास्ट में, तो इसलिए मैंने छोड़े हैं, बाकी तो मैंने सब कुछ लिखा है। तो यस, अभी कल है इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो उसकी जो उसके लिए जो मैं प्रिपरेशन करूँगी उसका एक अलग सेपरेट व्लॉग आएगा। तो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।